नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं और वह अपने समाप्ति की ओर अग्रसर हैं कि परीक्षाएं अब ख़त्म होने वाली 18 को ख़त्म हो जाएंगी। तो उससे संबंधित जो आंसर की मैं बनाना शुरू किया, उसमें से हिंदी सब्जेक्ट का जो 12 तारीख को पेपर हुआ था, प्रथम प्रश्न पत्र जिसका कोड था HND 101, उसका आंसर की जारी कर चुका हूं। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है। और आज हम लोग 13 तारीख ही दोनों उसका भी बनाया, आज ही समय थोड़ा मिला। तो आज जो इसका सेकंड पेपर हुआ, जो हिंदी काव्य फर्स्ट प्रथम के नाम से था, जिसका कोड था HND 102, तो इसके आइए आंसर की पर विचार करें। पहला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। तो इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राहुल साकृत्यानंद ने। आइए अगले प्रश्न संख्या 3 को देखें। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, सिद्धों की संख्या है। तो सिद्धों की संख्या जो है वह 84 है, यानी ए ऑप्शन सही है। आइए चौथे प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, जैन ग्रंथ श्रावकाचार्य के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, देवसेन। आइए पांचवें प्रश्न को देखें। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, नाथों की संख्या मानी गई है। तो पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। और प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, गोरखबानी के संपादक हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, चंद्रबरदाई की रचना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि माने जाते हैं, उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना किया है महाकाव्य का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐतिहासिकता की भी जानकारी मिलती है। आइए प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, खुमार रासो रचना है। तो खुमार रासो जो है दलपत विजय की रचना है। तो 8वें का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दलपत विजय। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, अमीर खुसरो शिष्य थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया के। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशवलाल हरसाद राय। बसंत विलास का सर्वप्रथम संपादन किया था। तो मित्रों, कभी कभी आप लोगों के प्रश्न के जो उत्तर होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उसमें कभी कभी आप ये देख सकते हैं कि जो बहुत कठिन और बड़े लंबे लंबे शब्द होते हैं उसमें आंसर छुपा होता है, जैसे केशवलाल हर्षद राय है। लेकिन हमेशा नहीं सही होता, लेकिन मैक्सिमम आप जब नहीं आता है तो इसके साथ आप अपना ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्वेताश्वर उपनिषद में। और प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। आइए प्रश्न संख्या 13 को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, गोरी सोवें सेज पर मुख पर डारे केस प्रसिद्ध पंक्ति है। तो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका जो सही उत्तर है 13 नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन ए, यह पंक्ति जो है अमीर खुसरो की है। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखें। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आइए प्रश्न संख्या 15 को देखा जाए।
प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 16 को देखा जाए, पूछा गया था, रामचरितमानस में अयोध्या कांड के पूर्व कांड है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल कांड। आइए प्रश्न संख्या 17 को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आपसे कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं। आइए प्रश्न संख्या 18 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 18 है, गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधन जे ऊधव, ते सब बसत ईसपुर काशी, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो यह प्रसिद्ध पंक्तियां जो हैं सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरदास जी की है। आइए प्रश्न संख्या 19 देखें। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, यह प्रसिद्ध पंक्ति है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कबीरदास की। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आपसे, 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। प्रसिद्ध कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह प्रसिद्ध कथन है सूरदास जी के विषय में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था कि बिहारी कवि हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 का। प्रश्न संख्या 22 है, छाप तिलक तज दीन्ही रे, तो से नयन मिला के, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो यह प्रसिद्ध पंक्तियां जो हैं अमीर खुसरो की हैं, तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो की। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, नव पवरी पर दसम दुआरा, तेहि पर बाज राज घरियारा, घर सो बैठ गनय घरियारी, पहर पहर सो अपनी बारी, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो यह प्रसिद्ध पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, यानी 23 का ए ऑप्शन सही है। आइए प्रश्न संख्या 24 को देखें। बीजक रचना है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए, कबीरदास की। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की छाही पड़े, श्याम हरित दुति होए, यह प्रसिद्ध पंक्ति हैं, तो यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन ए सही होगा, बिहारी की है। प्रश्न संख्या 26 को देखा जाए, पूछा गया था आपसे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बधें, आगे कौन हवाल, इस प्रसिद्ध पंक्ति है, तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न था। सही उत्तर ऑप्शन बी, बिहारी जी की है। आइए प्रश्न संख्या 27 को देखें। प्रश्न संख्या 27 आपसे पूछा गया था, सतसई का संबंध है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार सही उत्तर है आपका। इसका जो सही उत्तर 27 का है, सही उत्तर ऑप्शन डी, बिहारी, सतसई जुड़ा हुआ संबंध है बिहारी से। आइए प्रश्न संख्या 28 को देखें। पूछा गया था, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आइए प्रश्न संख्या 29 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 29 है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। आइए प्रश्न संख्या 30 को देखें। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं,
तो यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो हैं सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरदास जी की। जैसा कि सूरदास जी के विषय में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं, ऐसा उपमा दिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो उसी में ये वात्सल्य पर कितना गजब बाल स्वरूप भगवान कृष्ण का उन्होंने भगवान कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि माँ ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मैं दूध पियत भाई, कितनी बार मैं दूध पी रहा हूँ, कितनी बार दूध पीते हो गया, यह अजहू है छोटी, यानी यह अभी भी छोटी है। ऐसे वात्सल्य का वर्णन सूरदास जी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूर ने अपनी बंद आँखों से ऐसा किया, इतना बड़ा इतना अच्छा वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन किया, जो कि जिनकी आँखें हैं वो भी असमर्थ हैं ऐसे करने में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 है, पद्मावत का पात्र रत्नसेन प्रतीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आत्मा अर्थात मन का। आइए प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, पद्मावत की भाषा है, सही उत्तर है ऑप्शन ए अवधी। अवधी में पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचा गया। यह देखिए अभी यहाँ पे धार्मिक कट्टरता की बात हो रही है, थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि धार्मिक कट्टरता की बात हो रही है। यहाँ देखिए पद्मावत लिखने वाले मुस्लिम संप्रदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, उन्होंने लिखा है पद्मावत, और पद्मावत एक मुस्लिम कवि द्वारा लिखा जा रहा है, और उसके जो नायक हैं वह नायक हिंदू हैं। और इस प्रकार वहाँ पे क्या समन्वय की बात है, तो हमें भी इससे सबक लेना चाहिए कि हम लोग समन्वयवादी बने। और तो और अवधी भाषा को, जो कि हमारे हिंदी का बोली रूप है, में लिखे हैं, कितना बढ़िया समन्वय है सामाजिक सौहार्द का। तो हम लोग इससे सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए हमें हिंदी भाषियों को। आइए प्रश्न संख्या 33 को देखें, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा, सही उत्तर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न संख्या 34 है, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की। इन्होंने रानी पद्मिनी के तालाब सरोवर खंड से लिया गया है, सरोवर खंड में उन्होंने वर्णन किया है, और उसे पढ़ने में बड़ा आनंद भी युवाओं को किशोरों को आता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें वह नायिकाओं का वर्णन समझते हैं, जबकि वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से दो अर्थी परमात्मा के स्वरूप का चित्रण किया है। आइए प्रश्न संख्या अगले 35 को देखें। 35 पूछा गया था, प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी घनानंद को। आइए प्रश्न संख्या 36 को देखें, सुजान हित रचना है, तो सुजान हित जो रचना है सही उत्तर ऑप्शन सी घनानंद की। और प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, रीतिबद्ध कवि नहीं है, इन चारों में से आपको बताना है, तो केशवदास, चिंतामणि और जसवंत सिंह, ये तीनों रीतिबद्ध कवि हैं, और जो नहीं है वह है सही उत्तर ऑप्शन सी बोधा, रीतिबद्ध कवि नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 38 को देखें। आपसे पूछा गया था प्रश्न संख्या 38 जो था, इसका तो आपको पता है बोधा था। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, निम्नलिखित में से रीति सिद्ध धारा के हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वह है, आगे यह प्रश्न रिपीटेड है, पहले पूछा गया था, आगे यहाँ भी पूछा गया है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है बिहारी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, अजय तरैना ही रहे श्रुति सेवत इक अंग, पंक्तियां हैं, यानी यह किसकी पंक्तियां हैं, तो सही उत्तर है यह आपका ऑप्शन बी बिहारी जी की। आइए प्रश्न संख्या 40 को देखें।
40 संख्या और अंतिम प्रश्न आज सेकंड पेपर हिंदी का पूछा गया। CBCS पद्धति के अंतर्गत जो परीक्षाएं हो रही हैं 21-22 की। नीर स्नेही को लाय कलंक निराश है, कायर त्यागत प्राण है। उपयुक्त पंक्तियां हैं यानी किसकी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घनानंद की। तो मित्रों आज दोनों प्रश्न पत्रों का 101 और 102 प्रथम और द्वितीय दोनों के आंसर की जारी हो गए। आप लोग इसे देखें और अपने आंसर का मिलान कर लें और अपने अगले पेपर थर्ड पेपर की तैयारी जम के कर लें, वो भी कल होने को है। तो नमस्कार मित्रों, आज इतना ही। इसके बाद मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ।